राम राम सभी भाइयों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अपन एक ऐसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आपने क्या 8वीं तक 10वीं तक या 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है, तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको क्या ए टू जेड जानकारी देंगे। कैसे अप्लाई करोगे, कहाँ से अप्लाई करोगे, कौन 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 इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वैकेंसी निकाली कहाँ से गई, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हाई कोर्ट के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। वो भी हम आपको बता दें, ग्रुप सी के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। इसका रिक्वायरमेंट जो जारी किया गया है 2025 के नाम से जारी किया गया है। बहुत सारे कैंडिडेटों को क्या है, इंतजार रहता है हाई कोर्ट की वैकेंसी का। तो उन सभी कैंडिडेटों के लिए काफ़ी बढ़िया मौका है, काफ़ी सुनहरा मौका है। इसमें ज़रूर आवेदन करें और एक ना अपनी क्या है सरकारी जॉब अपनी पक्की कर लें। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में आपको क्या ए टू जेड जानकारी हम देने वाले हैं। क्या कैसे होने वाला, सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इसकी इंपोर्टेंट डेट क्या है, तो इन इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर हम देखें तो ऑनलाइन फॉर्म कब से आप स्टार्ट कर सकते हो, कब से आप फॉर्म भर सकते हो। तो इसका फॉर्म क्या है, स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग क्या है कभी भी आवेदन कर सकते हो, ये भी आपको क्या है मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है। तो 18 मार्च 2025 रखी गई है। 18 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हो, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते हो। ये भी आपको क्या है अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कब से स्टार्ट था ये भी हमने आपको बता दिया, और आपकी क्या है लास्ट डेट क्या है ये भी आपको स्पष्ट कर दी है। टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, तो हम आपको बता दें इसमें 171 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। 171 पद काफ़ी ठीक होते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के द्वारा अगर वैकेंसी निकाली जा रही है तो ये पद काफ़ी बड़े हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि एक ही हाई कोर्ट में अगर इतनी वैकेंसी आ रही हैं तो ये समझ सकते हो काफ़ी बड़े पद हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट को मन में आता है कि सर 171 वैकेंसी क्या फॉर्म हमें भरना चाहिए, क्या हमारा सिलेक्शन होगा। तो वो कैंडिडेट अगर ऐसे विचार रखते हैं तो उन्हें हम बता दें आपको ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए और अपनी क्या एक नौकरी अपनी पक्की कर सकते हो। क्योंकि ऐसा सभी सोचते हैं, जो इतने कैंडिडेट होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी कम वैकेंसी, हमारा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। उनका नहीं होता, लेकिन जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर देते हैं वो क्या इसमें क्या अपनी सरकारी नौकरी पक्की कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे एग्जाम डेट के बारे में। तो हम आपको बता दें एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो अभी एग्जाम डेट कोई भी निर्धारित नहीं की गई है। जैसे ही आपको क्या फॉर्म भर जाएगा उसके बाद ही आपकी क्या सूचना के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड आएगा, उसमें मालूम पड़ेगा आपको कि किस डेट को आपका क्या एग्जाम लिया जा रहा है। ठीक है, और वैसे अगर हमें जानकारी अगर मिलेगी तो हम आपको उस पर वीडियो भी बना देंगे कि आपका एग्जाम कब होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको क्या फॉर्म भरने पर क्या है फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में। तो योग्यता अगर देखें तो 8वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, 10वीं पास होनी चाहिए और 12वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। हम आपको बता दें, देखिए जो वैकेंसी जो निकाली गई है वो क्या है 8वीं पास कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। लेकिन किसी कारण से क्या कैंडिडेट कह सकते हैं पास सभी के पास क्या 8वीं की मार्कशीट नहीं होती है, तो इसलिए वो क्या है हाई स्कूल से फॉर्म डालेगा या 12वीं क्लास से डालेगा। लेकिन ये वैकेंसी क्या है 8वीं क्लास से वैकेंसी निकाली गई है। और किस पद के लिए निकली है, तो ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई है। सारी वैकेंसी जितनी भी है वो सारी क्या है ग्रुप सी के पद पे वैकेंसी निकाली गई है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, कितना सैलरी आपको मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हम आपको बता दें इसमें बेसिक पे जो रखा गया है वो 14,800 रुपये से लेकर 40,300 रुपये तक आपको मिलने वाली है। काफ़ी बढ़िया सैलरी है, आपको समझ सकते हो। इसका बेसिक पे अगर हम देखें 14,800 से लेकर क्या है 40,300 रुपये तक है। लेकिन जब 8वां वेतन जो लगने वाला है 26 कह सकते हैं 2026 से, तब यही सैलरी आपकी क्या है डबल हो जाएगी। क्योंकि ऐसा है इस पॉलिसी में क्या है, जो आपका 8वां वेतन लग रहा है उसमें ये बताया गया है कि जो कैंडिडेट पहले से है कार्यरत हैं, जो कैंडिडेट कार्यरत हैं, जैसे कोई भी कर्मचारी अगर सरकारी पद पर पहले से है तो उसका जो वेतन बढ़ेगा वो क्या है 1.5 गुना बढ़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट नई ज्वाइनिंग होगी, जिन कैंडिडेटों को जैसे नई वैकेंसी के माध्यम से जैसे आप इससे होगे, तो जब जो कैंडिडेट होगा उसका क्या है डबल वेतन हो जाएगा। तो यही सैलरी आपकी क्या है जहाँ 40,300 लिखा है, यही आपका क्या हाई पे हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा। जब आपकी सैलरी सोच सकते हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, तो लगभग 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। काफ़ी बढ़िया वेतन है, काफ़ी बढ़िया वेतन है कह सकते हैं। क्योंकि 8वीं पास कैंडिडेट अगर 50,000 रुपये उसे मिले तो इससे बेहतरीन मौका आपके लिए क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सैलरी के बारे में भी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या है स्पष्ट हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो इसमें एज की काउंटिंग की जाएगी वो 1/1/2025 से की जाएगी। 1/1/2025 को क्या है कैंडिडेट की मिनिमम एज की बात करें तो क्या है 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो क्या है यहाँ पर 37 साल और 40 साल होनी चाहिए। 18 से लेकर जो 37 साल है वो मेल कैटेगरी के लिए रखी गई है, और 18 से लेकर 40 जो है फीमेल कैटेगरी के लिए रखी गई है।
तो उम्र के बारे में जो आपका डाउट रहता है, वो जितने भी आपके मन में डाउट उत्पन्न होते रहते हैं कि कब से एज की काउंटिंग की जाएगी, कैसे एज की काउंटिंग की जाएगी, किस डेट से की जाएगी, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। तो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए, ठीक है। तो एज के संदर्भ में आपके डाउट खत्म हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है यहाँ पे बात करना। तो इसलिए हम आपको बता दें, इसमें ऑफलाइन रूप से आपसे एग्जाम लिया जाएगा। आप अच्छे से सुनेंगे, ऑफलाइन रूप से एग्जाम लिया जाएगा, इसमें ऑनलाइन रूप से एग्जाम नहीं होता है। ये भी आपको क्या है मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप जो तैयारी करोगे ऑफलाइन एग्जाम के को लेकर ही आप क्या करोगे, तैयारी करोगे, ठीक है। तो ऑफलाइन रूप से आपसे एग्जाम लिया जाएगा और जिसमें आपसे क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएगा उसका क्या बेसिक सा एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू में आपसे देखा जाएगा कि आप बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो बिल्कुल भी बात नहीं करते, यानी कि बोलने में उन्हें बड़ा अजीब टाइप का बोलते हैं। तो इसलिए ये देखा जाता है, आप हाई कोर्ट में जा रहे हो, वहाँ ये देखा जाएगा कि आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो ये आपका इंटरव्यू इसीलिए रखा गया है। तो आपने ये चेक किया जाएगा, आपसे कोई बात किसी भी बात पे चर्चा की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, कुछ आपसे कुछ हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाए या ज्योग्राफी में, ये बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो वो जब आप बोलोगे, उन्हें बताओगे, समझाओगे, तो चीज़ें आपको इनको समझ में आ जाएंगी कि ये व्यक्ति किस तरह से बात करता है और कैसे समझा सकता है, ठीक है। बस यही यहाँ पे देखा जाएगा और इंटरव्यू में क्या है, आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। आपको फोकस करना है किस पे, एग्जाम पे फोकस करना है। यहीं से आपका क्या है, फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसमें सिलेबस क्या रखा गया है, तो हम आपको बता दें, जीके आपसे पूछी जाएगी, मैथ पूछा जाएगा और आपसे हिंदी पूछी जाएगी और इंग्लिश पूछी जाएगी। सभी से क्या है 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर के आपसे यहाँ रहने वाले हैं और आपको जो समय मिलेगा वो 120 मिनट का मिलेगा। 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है, तो इसमें भी रखी गई है, ठीक है। तो आपको इसके सिलेबस के बारे में चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस के बारे में, कितना फीस आपसे लिया जाएगा। जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो अच्छे से इसको देखेंगे, कितना फीस किस कैटेगरी के हिसाब से आपको देना रहेगा। तो जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें, इनमें से किसी की भी बात कर सकते हैं, इन तीनों में से। तो इनमें से सभी को क्या है 700 रुपये का चार्ज देना रहेगा। लेकिन कोई कैंडिडेट एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी से आता है तो उसे यहाँ पर क्या है, हम आपको बता दें, यहाँ पर आपसे 350 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। 350 रुपये आपको चार्ज के रूप में देने रहेंगे। तो ये फीस आपको थी कैटेगरी के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं ये वैकेंसी क्या है। ऑल इंडिया वैकेंसी, आप भारत के किसी भी राज्य से आप आते हो, आवेदन कर सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेटों को मन में रहता है ये फलानी जगह कहाँ से वैकेंसी निकली है, ये कहाँ से वैकेंसी, उससे आपको मतलब नहीं रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म में अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के क्या है इसी में रहते हैं कि सर ये वैकेंसी आई कहाँ से। कोई फैक्ट अगर हमारी गलती से छूट जाता है तो बस उसी फैक्ट पे क्या है कमेंट करते हैं कि सर फलानी। आप लोग उसका नोटिफिकेशन नहीं देखते हो, जाके हम ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक जो होता है वो भी हम लगा देते हैं, उसके बाद भी आप लोग नहीं देखते हो सही से। वहाँ देखा करो जाके, क्या चीज़ हमने नहीं बता पाए किसी कारण से, तो उसको आप खुद देखा करो, खुद से रीड किया करो उसको, इसका नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो ये वैकेंसी क्या है, ऑल इंडिया है। फिलहाल ये वैकेंसी आपको हाई कोर्ट के अंतर्गत निकाली गई, तो भारत के किसी भी राज्य से निकाली गई हो, आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी रिस्पेक्टेड जॉब होती है, काफ़ी पावरफुल जॉब होती है, कि आप समझ सकते हो जब आप हाई कोर्ट में हो और आप रिस्पेक्टेड जॉब नहीं होगी और आपकी पावरफुल जॉब नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। काफ़ी पावर होता है हाई कोर्ट में, आप किसी भी पद पे हो लेकिन आपके हाथ में काफ़ी बेहतरीन पावर होता है। ये चीज़ आप लोग क्या अच्छे से स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको देनी थी। आपको कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहाँ से जाके आप क्या फॉर्म देखेंगे, फॉर्म जाके आप क्या अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं।